एजुकेशन इंडस्ट्री में जब भी कहीं दो जगह पे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो हमें सबसे पहले एक जो मेजर लड़ाई देखने को मिलती है, वो होती है ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर 4 आदमी लड़ रहे हैं, तो उसमें 3 आदमी ये बोल रहे होंगे कि नहीं, नहीं ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है। तो आज इसी बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं कि वास्तविकता क्या है? किस तरह से हम ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्योंकि मैं देखो, हमारे पास आयुष भट्टनी सर हैं। आयुष भट्टनी सर का क्या सीन है कि इन्होंने ऑफलाइन का एक बहुत बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया। तो अब हम साथ में मिलकर के दोनों चीज़ों पे टैकल करेंगे। अब मेरा भी कुछ ऑफलाइन का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन का तो मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा ही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं डोमिनेटिंग जो हूँ ऑनलाइन में हूँ, सर जो है डोमिनेटिंग है ऑफलाइन में। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं सर, बट हाँ ये एक बहुत विशेष चर्चा का जो है टॉपिक है कि क्योंकि इस वक्त ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, और पेरेंट्स भी जनरली ये सोचते हैं सर कि यार ऑफलाइन में भेजा जाए, कि ऑफलाइन में बच्चा कंट्रोल में नहीं रहेगा, मतलब डिसिप्लिन मेरे में ख्याल से रहेगा। जो कन्वेंशनल चला रहा है ना, कि पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ऑफलाइन जाएगा तो ही बच्चा, क्योंकि फोन पड़ेगा तो वो मतलब डिस्ट्रैक्ट होगा, सही ये बात सारी है, चीजें आती हैं। तो बहुत सारी फर्स्ट चीजें ऑफ ऑल आती है। ऑफलाइन का क्या सीन है, एक बार जरा मेरे को वहां से स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन के ऑफलाइन चूज करने के पीछे मेन रीजन मैं बताता हूँ आपको क्या रहता है। मेन रीजन जो है ना, सोच रहती है, परसेप्शन रहता है कि यार वही जो आप बोले कि यार बच्चा टीचर सामने रहेगा, बच्चा इंटरेक्ट कर सकता है टीचर से, जब चाहे सवाल पूछ सकता है, और बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो उनसे डिस्कशन चलता रहेगा, डाउट काउंटर होता है तो डाउट काउंटर पे बच्चे को इजीली उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑफलाइन भेजेंगे तो मतलब मोबाइल वगैरह में डिस्ट्रैक्शन, बट लोगों को लगता है कि यार बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा कंप्यूटर टैबलेट इन सब में। तो ऑफलाइन जो है डिसिप्लिन माहौल है, और ऑफलाइन में ही सही तैयारी होती है, या ऑफलाइन ही सही तरीका है प्रिपरेशन का। ऑनलाइन तो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए लोग समझते हैं कि टाइम पास पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन चूज किया जाता है। ये मैं अपनी नहीं है, मैं जनरल लोगों की, जो मैंने पेरेंट्स से बात करी है जब भी उनका भी यही सोच रहती है कि यार अगर सीरियस पढ़ाई करनी है तो मतलब ऑफलाइन, अगर आप टाइम पास और काम चलाओ पढ़ाई करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो फिर आप ऑनलाइन चूज अच्छा अच्छा, करो। मेरा एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है इस कन्वर्सेशन के दौरान, कि मान लो हमारे पास एक एवरेज बच्चा है, हाँ बिल्कुल एवरेज बच्चा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल अच्छा खासा ठीक ठाक घर का एवरेज बच्चा है, जो पढ़ने में भी नॉर्मल है अपने मतलब वो 70% वाला बच्चा है। ठीक है। अब उसके पास दो ऑप्शन है कि यार ऑफलाइन और ऑनलाइन, हाँ ठीक है, क्या बेटर रहेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस बच्चे के लिए, क्या लगता है? सर मेरे को, मैं मतलब काफ़ी टाइम ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ, और मुझे मुझे फ्लॉज पता है कि ऑफलाइन में क्या दिक्कतें भी आ सकती हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है कि यार अगर बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत टॉपर ग्रेड का बच्चा है और बहुत शुरू से तैयारी करता जा रहा है और टॉप बैच में रह सकता है। ऑफलाइन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना सर, मैं बताता हूँ आपको, सब सब कोचिंग्स, किसी का नाम नहीं लूंगा या सब कोचिंग्स की भी बात नहीं करूंगा, बट मेजरली क्या होता है, बैच सिस्टम होता है। एक एंट्रेंस एग्जाम होगा कोचिंग का, उस एग्जाम के बेसिस पे पहले तो बैच प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फिर बच्चा टेस्ट वाइज टेस्ट परफॉर्म करेगा और बैच अपग्रेड होगा। ठीक है, जो बच्चा टॉप बैच में पढ़ रहा है वो तो पहले ही बहुत प्रिपेयर्ड है, उसको फर्स्ट क्लास क्वालिटी, क्रीम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, क्रीम क्वालिटी ऑफ डाउट सॉल्विंग, सब कुछ मिल रहा है। जो नीचे रह गया ना सर, जो थोड़ा भी नीचे के बैचेस में आ गया, उसको बहुत स्ट्रगल होता है, उसको बहुत दिक्कतें आती है। ये पहली प्रॉब्लम है ऑफलाइन के साथ, कि अगर नीचे के बैच में आपका बच्चा है तो वो ऑलरेडी जो कंपटीशन है उससे साइड हो चुका है। वो उसके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस, उसके कंपटीशन को छोड़ने के या डीमोटिवेट होने के चांसेस ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे से बहुत ज्यादा है। तो अगर एवरेज बच्चा है उसके लिए तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ऑनलाइन बेटर चॉइस है। दूसरी चीज यहाँ पर आती है सर, फीस आपको पता है ऑनलाइन और ऑफलाइन के फीस के बीच में मैं डिफरेंस। पर्सनली अगर बताऊं तो मेरा जो मेजर एक्सपीरियंस रहा है वो ऑनलाइन का रहा है, तो मुझे ऑनलाइन की फीस का तो बहुत अच्छा आइडिया है, बट ऑफलाइन में मुझे इतना बहुत अच्छा आइडिया नहीं बहुत है। डिफरेंस है भाई, क्योंकि और ऑफलाइन बिजनेस चलाने के लिए नहीं, सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सबकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है। हाँ। तो एक चीज है, फीस में बहुत डिफरेंस है, ऑफलाइन की फीस बहुत ज्यादा होगी, ऑनलाइन की कम होगी। दूसरी बात, आपका ट्रैवल कॉस्ट, ठीक है। कई लोगों को दूसरे शहर, दूसरे जगह पे जाके, जैसे कोटा हो गया या दिल्ली हो गया, कहीं ना कहीं जाके पढ़ना पड़ता है ऑफलाइन के लिए, फिर वहाँ की हाउसिंग कॉस्ट, फूड कॉस्ट, बहुत सारी चीजें एडअप होगी, ये बहुत बड़ा बिल बन जाता है। अच्छा अच्छा, मेरा यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन आता है कि आप कोटा में रहे हो, मतलब बहुत साल आपने कोटा में दिए, तो एक जो बच्चा है जो अपने घर से माइग्रेटेड होके आया है, जो विस्थापित बच्चा है, उसका माइंडसेट और एक नॉर्मल बच्चा जो ऑनलाइन में पढ़ रहा है उसका माइंडसेट, क्या डिफरेंस आता है? क्या उस माइग्रेशन का कुछ फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर, सब बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाते। चाहे आप कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में 99-98% वाले होते हैं, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर पाते 11th-12th में आके, या फिर जेई की पढ़ाई में, या फिर नीट की पढ़ाई में आके। रीजन यही होता है कि यार माइग्रेशन, घर से दूर रह के पढ़ना और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना हर बच्चे के बस की बात नहीं होती। अब ऑनलाइन की अगर अपन बात करें, ऑनलाइन में एक तो फीस काफी मॉडरेट है, अभी तक तो और कम होती जा रही है, इनफैक्ट काफी रीजनेबल फीस होती जा रही है। उसके अलावा सबसे अच्छी बात है आपकी ये जो
ट्रैवल कॉस्ट हो गई, ये सब जो रहने की कॉस्ट हो गई, मोटी फीस वगैरह हो गई, ये सब बच जाता है। अब दूसरी बात आती है कि डिस्ट्रैक्शन। अब एक बात मुझे आप सिंपल बताओ सर, कि जिस बच्चों को नहीं पढ़ना, तो आपको नहीं लगता चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो तो सत्य डिस्ट्रैक्शन है, तो वो कहीं भी सत्य है, हाँ। सब जगह करेगा हाँ। ना। ये कौन सी बात हो गई कि मोबाइल पे डिस्ट्रैक्शन होता है? मोबाइल हम भी यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे हो, सब दुनिया में सब यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन के फायदे कितने सारे हो गए ना सर। आप मतलब आप एक एक अच्छा टीचर ऑफलाइन में एक टीचर अंदर कुछ 50 बच्चों की या 40 बच्चों की क्लास में क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई धनी दौरी नहीं है इस बात का कि यार क्या अंदर पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस कंप्लीट भी हो रहा है, अप टू डेट चीज पढ़ाई जा रही है नहीं जा रही, आज के सिलेबस के हिसाब से बात पढ़ा, सिलेबस कंप्लीट भी हो रहा है नहीं हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं होता है कई बार। सिंपल सी बात है। और कोई कंपटीशन, आप वो 40-50 बच्चों से कंपटीशन कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया मजा आ रहा है ये ऑफलाइन में। ऑनलाइन में आप देखो ना, कंपटीशन भी तो अच्छे लेवल का है। आपका टीचर आपको सही पढ़ाएगा, उसको 10 बार पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सबको दिख रहा है, खुला है सब कुछ। आप मक्कारी, आप धोखाधड़ी, ये सब चीज, मतलब धोखाधड़ी तो खैर चलो उसकी बात नहीं लेंगे, लेकिन आप ना कुछ भी उसमें गलत नहीं पढ़ा सकते, गलत चीज नहीं कह सकते। एक बढ़िया क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा आपको ऑनलाइन में, क्योंकि जगह जगह का बच्चा जगह आपको जगह का बच्चा देख रहा है, आप हाँ। बहुत सारे लोगों के बीच में आपकी रीच है। आप ऐसे नहीं कर सकते। ऑफलाइन में आप एज अ पेरेंट आप पता ही नहीं लगा सकते आपका बच्चा सही चीज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, स्पेशली अगर वो लोअर बैच में। तो एक चीज़ इसी पे मुझे याद आती है कि जैसे नहीं बोलते थे पहले टाइम में कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए, कि वो कागचेष्टा, बकोध्यानम, ग्रह त्यागी, अल्पहारी, और वो सारी चीज़ें 5 चीज़ें होती थी। तो मतलब जो ग्रह त्यागी, जो सबसे बड़ी बात आती है कि बच्चा कोटा जाता है, वहाँ पढ़ता है, या कहीं भी कोटा सीकर जैसे जगहों पे, बहुत सारी जगह है ना? तो एक चीज़ जो मुझे समझ आती है पर्सनली, कि घर से अलग होने पे, एक ज़ाकिर खान ने बहुत बहुत फेमस इस पे कोट कहा था कि जब आप घर से अलग होते हो तो कहीं न कहीं आप टूटते नहीं हो, आप कपड़े की तरह चिरते हुए चले जाते हो, जिसका आधा हिस्सा हमेशा घर पे रह जाता है। और शायद उस चिरने की और टूटने की एज 11-12 वाली एज नहीं है सर सही, ओके। शायद। हाँ, और वो एग्जैक्टली जब आप कॉलेज जाते हो वो अलग चीज होती है, बट जो 11-12 में आपके अंदर जो बालपन होता है, वहां पे जब आपको तोड़ दिया जाता है ना, वो जो चिर जाते हो आप, उसके एकदम सही। आधा हिस्सा हमेशा घर पे रह जाता है, और आधा हिस्सा हमेशा आप ले लेके घूमते रहते हो, और कभी पूरा नहीं हो पाता है वो चीज। तो ये मुझे तो पर्सनली लगता है कि मैंने हमेशा ऑनलाइन ही तैयारी करी और ऑनलाइन ही सारी चीजें देखी। सर ऑनलाइन आज धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले आप 2019-18 की बात अपन करें तब ऑनलाइन इतना सक्षम नहीं था उतना अच्छा पढ़ाने में, अब ऑनलाइन अपग्रेड हो रहा है। डाउट सॉल्विंग की अपन बात करते हैं कि भाई लोग बोलते हैं ऑफलाइन में से डाउट काउंटर होता है, मैं बोलता हूँ यार डाउट काउंटर होता तो है भाई, 2 घंटे 3 घंटे वाला डाउट काउंटर आपका होता है। ऐसा तो है ना आपको रात को 2 बजे या पढ़ रहे हो आप, उसको उस टाइम पे डाउट पूछना है तो आपको मिल जाएगा डाउट सोल्यूशन, नहीं होता ना। तो वो डाउट, वो कैसा डाउट काउंटर हुआ, आपको एक स्पेसिफिक बंदे से आगे पूछना पड़ेगा। करेक्ट। ऑनलाइन में कितने सारे पूरा टाइम के डाउट काउंटर्स हो गए, आप कभी भी पूछो, एनालाइज करो, टेस्ट, कंपटीशन, ये सब ऑनलाइन में बेटर हो गया। तो ये चॉइस तो इंसान के ऊपर है। मैं कहता हूँ बहुत, आप बहुत अच्छे बच्चे, बहुत एकदम टॉपर ग्रेड के बच्चे हो, और आप चाहते हो खुद से ही कि नहीं यार मैं ना एकदम टॉपर्स के साथ मिलजुल के बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, तब बिल्कुल ऑफलाइन। बट एक ऐसा बच्चा जो 11-12 वाली एज में डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, या वो घर से दूर जाने पे या फिर रोज रोज कोचिंग जाने से बॉदर हो सकता है, परेशान हो सकता है, तो उसको ऑनलाइन का ऑप्शन चूज करना चाहिए, उसके चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। और रही बात डिस्ट्रैक्शन की, तो देखो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर जिसको नहीं पढ़ना, जिसका डिस्ट्रैक्ट होना लिखा है, वो कोटा जाके, हमने बहुत बच्चे देखे जो होते हैं डिस्ट्रैक्ट, या फिर हर सिटी में, कोटा की क्यों बात करें अपन, हर सिटी में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर जगह बच्चे होते हैं जो डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, उनको नहीं पढ़ना था। अपन ने देखी ना वो कोटा फैक्ट्री। हाँ सही बात है। तो ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। तो कुल मिला के अगर अपन एक रिजल्ट पे, एक नतीजे पे पहुंचे, हालांकि नतीजा पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 90% बच्चा एवरेज बच्चा होता है, उसके लिए ऑफलाइन से बेटर हो सकता है ऑनलाइन। और ऑनलाइन अफोर्डेबल है। आप मान लो ऑफलाइन में भी हो तो भी ऑनलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है ना, आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहा है। बहुत सारे फायदे हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन बहुत अफोर्डेबल। हाँ वही चीज़ है, और इसी चीज़ को थोड़ा और आसान बनाने के लिए, थोड़ा और सुलभ बनाने के लिए हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं। तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है आइकॉनिक और वीआईपी में बहुत ढेर सारा डिस्काउंट, जो कि पहली बार हो रहा है। आपने देखा होगा बच्चा लिखता है कि यार प्लस पे तो हमेशा डिस्काउंट चलता रहता है, प्लस का डिस्काउंट हमेशा वैलिड रहता है, बट हमारा आइकॉनिक और वीआईपी ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है। समझ लो ना, मतलब 14 से 20 तारीख,
14 से 20 तारीख तक आपको ये सारे जो प्राइसेस है इस पे 10% का, जितना चाहे वीआईपी हो चाहे आइकॉनिक हो, दोनों पे 10। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको आइडिया नहीं है कि हमारे पास आइकॉनिक और वीआईपी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आइकॉनिक और वीआईपी में ये बहुत मेजर कुछ डिफरेंस होते हैं, जहां पर आप, अगर मैं बात करूं हमारे वीआईपी फीचर की, तो वीआईपी फीचर में क्या है, हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, हम स्मार्ट बोर्ड फीचर के साथ आते हैं, हम आपको बता सकते हैं, नॉर्मली आपसे सीधे बात कर सकते हैं, जो क्लासरूम का फीचर होता है सारा आपका इस वीआईपी फीचर में अवेलेबल है। साथ ही साथ वीआईपी के साथ में आपको आइकॉनिक के सारे फीचर्स जो है अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरी बात, आप अगर वीआईपी या आइकॉनिक फीचर ले रहे हो तो कुल मिलाकर के आपको ऑल ओवर इंडिया जितने हमारे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहां का एक्सेस मिल जाता है, आप वहां जाके ऑफलाइन भी देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये जो है सोने पे सुहागा वाली चीज हो चुकी है शानदार है सर, है मतलब ना? मुझे नहीं इससे लगता है ज्यादा कि बच्चे को इससे क्या बढ़िया चाहिए। और इससे आपको बेहतर कंटेंट। और एक बात तो हमेशा से आप जानते हो कि अनअकैडमी पे जो टीचर्स आपको मिलेंगे वो हमेशा से वो जो ओजी टीचर्स होते हैं वहां से एक लेयर चलती है, हम तो उनके सानिध्य में चीजें सीखते हैं। तो हम सब मिल करके आपके साथ हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अब चूंकि इसमें तो ऑफलाइन भी इंक्लूडेड है, तो सारी चीजें आप तक पहुंचाने के लिए हम आएंगे। तो पहली बात, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जा करके अभी तुम एनरोल कर सकते हो। और अभी यहाँ पर अपने जो फेवरेट बैचेस हो, चूंकि आइकॉनिक और वीआईपी में जब आप एनरोल करते हो तो साथ ही साथ आपको प्लस का एक्सेस भी मिल जाता है। तो उसके साथ में अब सारी चीजें, जितने टीचर्स आपको इंडिया में अच्छे टीचर्स है वो सारे आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। जाओ, फायदा उठाओ जितना कर सकते हो। मतलब अभी रिसेंटली सर मैं आपको बताऊं, अभी बाहर लक्ष्य से मेरी बात हो रही थी, तो बोलता है कि अगर आपके घर पे कोई आपका मतलब रिलेटिव है तो क्या आप उसको पर्सनली अनअकैडमी सजेस्ट करोगे? मैंने उससे 100%। बोला कि मैं तो उसको बेझिझक, मतलब लिटरली मेरा आंसर था कि मैं बेझिझक बोलूंगा कि अनअकैडमी आप क्यों ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हर चीज अब आप पता सब है, कुछ उपलब्ध हो गया ना सर, एग्जैक्टली सब एग्जैक्टली कुछ सारी उपलब्ध हो चीजें गया। आपको अवेलेबल है। आप जिस बैच का हाँ, चाहो उस बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अगर एक चीज के लिए पे कर रहे हो तो आपको वो स्पेसिफिक चीज हाँ, मिलेगी, नहीं, यहाँ पर आपको एक दाम में सारे के सारे बैचेस जो है और उनके दाम भी एक्सेस, शानदार, दाम भी शानदार है। तो शानदार दाम आपके इतने ये जो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, जेइफिनिटी कोड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, भाई कोड। फटाफट से जा हाँ, करके इनरोल कर लो, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये था। आप लोग जरूर बताना हाँ, हमें और भी ये चीज बहुत जरूरी है, आप जरा अपना ओपिनियन जरूर दो कि ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या। आपका क्या मतलब राय है, आपका मत हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जिनको भी ऑफलाइन ऑनलाइन में कंफ्यूजन रहता है, चाहे वो 2026 के एस्पिरेंट हो चाहे वो 2027 के एस्पिरेंट हो, सबके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलो साहब यहाँ तक रखते हैं, और सर कुछ बोल रहे बस यही बात है यार, मतलब डिसीजन बहुत काफी पिक्यूलियर डिसीजन है, लेकिन सोच समझ के इस डिसीजन को लिया करो। सुनी सुनाई बातें, पुरानी बातों पे विश्वास मत करा करो। अपने आप पूछा करो कि यार जब सब कुछ मिलेगा, जिसको पढ़ना है ना, वही वाली बात हो गई। अब शुरू में मैंने बोला था टाइम पास वाला बच्चा ऑनलाइन चूज करता है, ऐसा सोचते हैं लोग, बट मैं कहूंगा कि जो सीरियस है वो चूज करेगा ऑनलाइन। करेक्ट टाइम करेक्ट। पास करने वाला तो कहीं भी, फिर बहुत तरीके हैं टाइम पास करने के। तो रूढ़िवादिता के चश्मे हटाओ, आकर के वीआईपी के फायदे उठाओ। तो हमारे लिए कुल मिला के इतना ही था। लेट्स क्रैक इट।